माई क्रेजी हस्बैंड सीजन 2। सक्षम रणविजय के गले लगा हुआ था कि तभी रणविजय बोला, कौन आराध्या? सक्षम गले लगे ही कहता है, वो जो मुझे क्लब में मिली, आराध्या वेदी चतुर्वेदी। सक्षम हैरानी से, आराध्या चतुर्वेदी? सक्षम, वेदी नहीं, चतुर्वेदी। आराध्या चतुर्वेदी, मुझे वो चाहिए रणविजय, मुझे वो चाहिए। तभी रणविजय ने विनीत की ओर देखा, किसकी बात कर रहा है ये? विनीत कंधे उचकाते, मुझे क्या पता। रणविजय, तुमने देखा कौन थी वो लड़की? विनीत नाम से रिलाते बोला, नहीं नहीं, और ये कितनी लड़कियों से बात करता है जानते हो। और रणविजय, इसने बहुत पी रखी है, क्यों इसकी बातों पे इतना सीरियस ले रहे हो? रणविजय सक्षम को संभालते हुए, सीरियसली इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आज तक मैंने इसे नशे में लड़कियों से मिलते, उनसे बात करते तो देखा है, पर उनका नाम याद रखते नहीं। और इसने कभी नहीं कहा कि मुझे वो चाहिए। किसी भी लड़की को लेकर कुछ तो होगा ना इस लड़की में, आई मीन आराध्या चतुर्वेदी में। विनीत सक्षम की ओर देखते, ये सो चुका है, अच्छा होगा इसे यहाँ से ले चलो, वरना इसे हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और इसके बेमतलब के वो पुराने किस्से सुनने पड़ेंगे। यार सच में ये माया नाम की गर्लफ्रेंड पता नहीं कितनी सारी हैं। वो सेकेंड ईयर की तान्या जिस पर इसको क्रश आया था, वो लास्ट ईयर की सोना मोना पता नहीं कौन, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि रोज एक नई लड़की के साथ डेट पर जाता है और तुम उसकी बातों को इतना ज्यादा सीरियसली लेते हो कि चाहो तो अभी उसे इसके सामने लाकर खड़ा कर दो। चिल यार, जब ये उठे तो इसी से पूछ लेना कौन थी वो। ओके, मुस्कुराते हुए, हो गया तेरा, चलो अब आओ हेल्प करो। रणविजय सक्षम को पकड़ते हुए बोला। विनीत की हेल्प से रणविजय ने सक्षम को गाड़ी में बिठाया और खुद भी उसे पकड़कर पीछे वाली सीट पर बैठ गया। विनीत ड्राइविंग सीट पर आ गया और बैठा। ध्यान से चलाना गाड़ी, ओके, रणविजय बोला। विनीत मुझे मुड़कर रणविजय की ओर देखते हुए, पहली बार नहीं चल रहा हूँ, समझ में आया? और हाँ, मैं ड्राइविंग बहुत सेफली करता हूँ, मुझे मेरी जान और मेरी जानी मन से बहुत ज्यादा प्यार है, सो तुम अपनी जान को संभालो। चलो, मैं ब्रेक लगाया और सक्षम वालिया बाहर। रणविजय विनीत को घूरते हुए, जस्ट शट अप एंड अपने सामने गाड़ी देख के चलाओ। विनीत गाड़ी स्टार्ट करते हुए सामने जाने लगा और सामने ही देखूंगा, वैसे घूरो मत, आराम से लेकर जाऊंगा। और वो वहां से निकल गए। अगली सुबह अभी आराध्या को आवाज दे रहा था, पर वो अपने रूम से औंधे मुंह बेड पर लेटी हुई थी, कुछ सोचते हुए मुस्कुरा रही थी कि तभी आराध्या कहती है, अभी ऊपर आया और दरवाजे पे खड़ी आराध्या को देखकर, इसे क्या हुआ, सुबह सुबह ये इतनी खुश क्यों लग रही है? अभी धीरे धीरे आराध्या को बढ़ा और बैग पर आराध्या के पास लेते हुए धीरे से बोला, रात के बारे में सोच रही हो आराध्या? अभी फिर बोला, सक्षम वाली पसंद आ गया क्या? आराध्या, हाँ। और तभी झेपते हुए ना कहते हुए बेड पे बैठ गई। पहले हाँ फिर ना, इरादा क्या है? अभी हंसते हुए बेड पर बैठते हुए बोला, इरादा तो कुछ भी नहीं है। आराध्या ने पिल्लो को उठाया और उसे अपने हाथों से बांधकर खुद से लगाते हुए बोली, चल झूठी, उस लड़के के बारे में सोच रही है ना, और खुश भी हो रही है। अभी ने कहा। तभी आराध्या अपने हाथ में पकड़ा पिलो उस पर दे मारती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे नहीं, उसकी बातों के बारे में सोच रही हूँ। अभी ऐसे हुए, बातें भी तो उसी की थी ना। आराध्या, चुप कर, मुझे वो नहीं, उसकी बातें आई पसंद। कुछ भी बोले जा रहा है, हंसते हुए, फनी टाइप बंदा है। तुझे तो मेरा बीएफ समझ बैठा। अभी हाँ, और जब मैंने कहा मैं दोस्त हूँ तो ऐसे खुश हुआ ऐसा मानो खजाना हाथ लग गया हो। आई थिंक उसे तुम पसंद आ गई हो, तभी तो आते वक्त तेरा हाथ नहीं छोड़ा था। आराध्या बेड से उठते हुए, हो गया तेरा? आई थिंक उसने ड्रिंक कर रखी थी और वो बहकी बहकी बातें कर रहा था और मैं उसकी हरकतों को सीरियस नहीं ले रही हूँ। मुझे तो इसलिए हंसी आ रही है यार, कुछ भी कहो। कहे जा रहा था, मैंने मूवी का नाम लिया, मैंने प्यार किया, तो बोलता है कब किया? हंसते हुए, पहली बार मैंने एक्सपर्टी बातों वाला इंसान देखा। इतना फनी तो तू भी नहीं है। अभी बेड पर खड़ा होते हुए, कल की तारीफ में तुम दो लड़कों से मिली, और एक जो बिल्कुल ना बोलने वाला और एक चुप ही नहीं होने वाला। स्ट्रेंज ना? आराध्या सोचते हुए, ये तो है यार, एक ईस्ट तो दूसरा वेस्ट। अभी अपने हाथ मलते हुए, और तुझे वो वेस्ट ही पसंद आया होगा क्योंकि ईस्ट को तो तू थप्पड़ मार के आई है। आराध्या मासूम होके,
कम ऑन यार, मेरी कोई इससे दुश्मनी थोड़ी ना थी, हो गई गलती। और तुझे पता है ना कल रात से कितना बुरा लग रहा है मुझे। तुझे मजाक सूझ रहा है अभी चुटकी बजाते हुए, आई थिंक आज रात फिर क्लब चलेंगे। आराध्या अभी क्यों आते हुए, दैट्स अ गुड, हाँ चलते हैं ना, चल जल्दी चलेंगे। क्या बात है आराध्या चतुर्वेदी, इतनी एक्साइटेड, वो भी क्लब जाने के लिए। एक बार कहते ही मान गई सक्षम वालिया ने मिलने की इतनी बेताबी, वाह वाह। अभी अभी और अभी ने राधा को छेड़ते हुए उसका कंधा लगाते हुए बोला। तभी राधा अपनी कमर पर दोनों हाथ रख के अभी को घूरते हुए कहने लगी, अगर तेरी बकवास हो गई हो तो मैं कुछ कहूँ। अभी अपना सिर हिलाते हुए, हाँ हाँ कहो ना, सुनो आज हम क्लब जाएंगे, क्या पता वो हमें मिल जाए। देखने में बहुत बड़ा आदमी लग रहा था, पैसों वाला भी होगा, डेली शौक होगा ना क्लब आने का, पार्टी वार्टी करने का, वो भी वहां आए हुए हों और मैं, मेरी गलती आई मीन गलत फहमी हुई हो, उसकी माफी मांग लूं। नहीं तो यार मुझे गिल्टी फील होगा और ऐसे होता ही रहेगा, बिना गलती के मैंने उस पर हाथ उठा दिया। आराध्या कल रात के बारे में सोचते हुए बोली। अभी आराध्या के कंधे पर हाथ रखते हुए, तू सच में माफी मांगना चाहती है और उसके लिए आज फिर से क्लब जाएगी। आराध्या लिख कर दूं क्या, हम जाएंगे, वो वहां हो और माफी मांगेंगे पर माफ भी कर देगा वो। अभी ठीक है तो हम चलेंगे, अनादे हल्का सा मुस्कुराते हुए, डन। अच्छा मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक तू ब्रेकफास्ट रेडी कर, हमें कॉलेज भी तो जाना है ना। अभी बाहर की ओर इशारा करते हुए, कब कर रेडी है, और गला फाड़ रहा था, तुझे सुनाई नहीं दिया था, जब से बुला रहा था मैं, पर मैडम तो अपनी अलग ही दुनिया में मगन थी। अरे जेपी हुए, नहीं तो यार अलग दुनिया में कहाँ हूँ, यही तो हूँ। अभी अपने कदम पीछे लेते हुए, अभी इस दुनिया में है, थोड़ी देर पहले तो सक्षम वालिया की यादों में इस दुनिया में नहीं थी ना। वैसे दुआ करना वो भी फिर मिल जाए क्लब में। वहीं आराध्या टेबल से न्यूज़पेपर उठाते उसे फोल्ड करके अभी पे फेंकते हुए, तुम ना पिटोगे मुझसे, सच बता रही हूँ। हमसे ये न्यूज़पेपर लगता है ना, उससे पहले ही अभी वहां से भाग लेता है और पागल बोलते हुए अभी भी। आराध्या भी हंसते हुए वॉशरूम की ओर चली जाती है। इधर रणविजय, विनीत और तरुण ने अपने कैबिन में बैठा हुआ था, किसी प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। रणविजय चेयर पर बैठा था और विनीत और तरुण उसके दोनों साइड खड़े थे कि तभी रणविजय सक्षम कैबिन में आ गया और आकर चेयर पर बैठते हुए बोला, इट्स नॉट फेयर यार। रणविजय, विनीत और तरुण तीनों एक दूसरे को देखते हुए फिर सक्षम की ओर देखे। रणविजय फाइल बंद करते हुए, क्या हुआ बोलो। सक्षम रणविजय की ओर देखते हुए, अकेले चले आए ऑफिस, मुझे क्यों नहीं लाया साथ में। रणविजय हल्का सा मुस्कुराते, वो तुम सो रहे थे ना तो कैसे लाता। सक्षम, उठाकर तो और कैसे। तभी विनीत बोला, छोटे बच्चे हो क्या जो उठाना पड़ेगा। ये सुनते ही रणविजय, सक्षम, तरुण तीनों ने विनीत की ओर देखा तो विनीत बत्ती से दिखाते हुए बोला, तरुण जी जाइए, सक्षम सर के लिए कॉफी और ब्रेकफास्ट मंगवाइए, उठकर सीधा यहीं आए हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। सक्षम अपने पेट पर हाथ रखते हुए, हाँ यार बहुत भूख लगी है। रणविजय सक्षम की ओर देखते हुए, तुझे लगा कि आराम से उठकर ब्रेकफास्ट करके आ जाएगा, तभी नहीं उठा कर आया और तू खाली पेट ही चला आया। सक्षम, चला आया तो चला आया, यहाँ खा लूंगा। वैसे जाओ तरुण, लेकर आओ मेरे लिए खाने को कुछ। तरुण रणविजय की ओर देखते हुए, सर ये प्रोजेक्ट डिस्कशन। रणविजय कुछ बोलता कि विनीत बोल पड़ा, फाइल बंद हो चुकी है और ये बात नहीं होगा, अभी तो पॉसिबल नहीं है। रणविजय तरुण से, ये हम थोड़ी देर बात करेंगे, ओके, और कॉफी ब्रेकफास्ट जल्दी भेजो, आज जो भी मीटिंग होने वाली है उनकी फिर से तैयारी करो। तरुण, ओके सर। तभी सक्षम चेयर को उठाकर तरुण से बोला, आज होने वाली सारी मीटिंग की तैयारी नहीं, सबको कैंसिल करो, मीटिंग कल होगी, आज कोई मीटिंग नहीं होगी। ये सुनते ही विनीत तपाक से बोला, व्हाट, कैंसिल क्यों। सक्षम विनीत की ओर देखते हुए, यस कैंसिल। ये सुनकर तरुण रणविजय की ओर देखते हुए, तो सक्षम उसे कहता है, उसे क्या देख रहे हो, मैंने कह दिया ना कैंसिल मीन कैंसिल। रणविजय ने तरुण की ओर देखकर हाँ में सिर हिला दिया। तरुण भी वहां से उसी वक्त चला गया। विनीत भी सक्षम की ओर देखकर ना में सिर हिलाता है और रणविजय की ओर देख खुद से कहता है, कमाल है, कैंसिल कर दी सारी मीटिंग, कितनी इंपॉर्टेंट थी ये भी नहीं सोचा। तभी रणविजय ने विनीत कहते विनीत की ओर देखा और विनीत बोला, बॉस आप दोस्त को देखिए, हम देख लेंगे। और रणविजय के आगे से फाइल उठाकर विनीत वहां से चला गया। सक्षम दरवाजे की ओर देखते हुए, इसकी प्रॉब्लम क्या है यार। रणविजय अपनी चेयर से उठकर सक्षम के पास वाली चेयर पर आकर बैठते हो, खुश नहीं, तुम ये बताओ कल रात तुम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे, अभी भी याद है या नशे के साथ वो भी उतर गई।
ये सुनकर सक्षम मुस्कुराया और बोला, वो ऐसा नशा है यार कि अब कभी नहीं उतरने वाला। ऐसे कैसे उतर जाती? आंखों में उसका चेहरा और दिल में उससे हुई वो कल रात वाली छोटी सी मुलाकात बस चुकी है। वाकई में वो लड़की ना इस दुनिया की सबसे महंगा नशा है। उस जैसा कोई नहीं, और वो मुझे चाहिए यार। तभी तो आँख खोलते ही यहाँ भाग कर आया हूँ। कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी वो मुझे? फिर से मिलने को बड़ा भी बेताब हूँ। मन तो कर रहा है अभी के अभी मेरे सामने आ जाए, मैं बस उसे देखता रहूँ, उसकी बातें सुनता रहूँ। मुस्कुराते टेबल पर कोहनी टिकाकर गाल पर अपना हाथ रखकर आराध्या के बारे में सोचते हुए बोला कि तभी रणविजय ने सक्षम की बातें सुनकर थोड़ा हैरान होकर कहा, इट्स मीन शी इज डिफरेंट। तुझे दिन में मिली कोई लड़की याद ना रहती, और जब तू होश में भी होते हो और ये लड़की तुझे इतनी याद है, जबकि तुमने तो बहुत ड्रिंक किया था। सक्षम ने रणविजय की ओर अपनी चेयर घुमाई और उसके कंधों पर हाथ रखते बोला, उसका नशा हर नशे पर भारी पड़ने वाला है। कह तो रहा हूँ वो डिफरेंट नहीं, वेरी डिफरेंट थी यार। प्यार हो गया है मुझे उससे। रणविजय, प्यार, पहली नजर वाला प्यार, वो मुझे मेरी लाइफ में चाहिए। खुश होते हुए, रणविजय, प्यार? सीरियसली? इतना जल्दी, एक ही बार में? सक्षम, हाँ तो प्यार कोई प्लानिंग से थोड़ी होता है। हमारे बिजनेस के जैसे सोच समझ कर थोड़ी होता है कि हमें प्यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये ऐसी डील होती है जो फटाफट उसी वक्त हो जाती है। जब कोई आपको पसंद आता है ना, तब कोई दिल को टच कर जाता है। उसके बारे में सोची खुशी मिलती है और उससे मिलने की तमन्ना, वो हमें मिले ऐसी चाहत। And I say with very confidently कि I am in love यार, I am in love। मुझे वो चेहरा मेरे सामने फिर से चाहिए। I love her। चेयर से उठकर अपनी बाहें फैलाते हुए सक्षम की ये बातें सुनकर रणविजय के होठों पर भी स्माइल आ गई। वो प्यार, धीरे से बोलता है और उसकी आंखों के सामने अनाध्या का चेहरा आ गया कि तभी सक्षम बोला, सुनो आज हम फिर से क्लब जाएंगे। रणविजय, क्लब? सक्षम हाँ में सिर हिलाते हुए, हाँ क्या पता वो आज फिर अपने दोस्त के साथ वहां आए और मेरा उससे मिलना हो जाए। ऐसा हुआ तो बात भी आगे बढ़ेगी, समझ रहा है ना तू? तो चलेगा ना, मेरी हेल्प करेगा ना, मेरे साथ देगा ना मेरा यार? रणविजय चेयर से उठा और बोला, तू सीरियस है ना? सक्षम, यस आई एम वेरी सीरियस, यू आर विद मी। रणविजय ने सक्षम के कंधों पर हाथ रखा, ऑलवेज ऑलवेज। तभी आई नो कहते हुए सक्षम रणविजय के गले लग गया। तो गाइस, अगर स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं ये स्टोरी कंटिन्यू रख सकूं। अगर आप इस स्टोरी को ऐसे ही प्यार देंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं और इसे शेयर करोगे, तो जितने अच्छे व्यूज़ आएंगे ये स्टोरी उतने ही दिन अच्छे से चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। बाय बाय।